हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, इसका सर्किट डायग्राम समझेंगे यहाँ पे, और ये कितना अच्छा है, इसकी वर्किंग सिस्टम जो है वो कितनी अच्छी है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रेक्टिफायर होता क्या है। रेक्टिफायर का यूज हम डीसी सप्लाई के लिए करते हैं कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ओके, सबसे पहले रेक्टिफायर होता क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं कि व्हाट इज द रेक्टिफायर। ओके, रेक्टिफायर जो होता है इसको हम हिंदी में कहते हैं दिष्टकारी। ओके, जो क्या करता है, धारा को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी कि धारा का दिष्टकरण करता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा यानी कि अल्टरनेट करंट से वो क्या कहते हैं डीसी में कन्वर्ट करता है। ओके, सो इट कन्वर्ट्स इनपुट एसी करंट, है ना, इनपुट अल्टरनेट करंट टू डायरेक्ट करंट इन आउटपुट। आउटपुट को क्या, आउटपुट में वो क्या देता है, डायरेक्ट करंट देता है, डीसी करंट देता है। सो इसी रेक्टिफायर के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाला है, और उसका एक टाइप हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइप। ऐसे दो तीन टाइप के रेक्टिफायर होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में ध्यान रखें कि एक ही डायोड होता है। डायोड जो होता है वो क्या करता है, रेक्टिफिकेशन का काम करता है। तो इसमें एक्चुअली सर्किट डायग्राम की मैं अगर बात करूं तो सर्किट डायग्राम में सबसे पहले आपको ट्रांसफॉर्मर बनाना है। ओके, ट्रांसफॉर्मर को आप देखें, ट्रांसफॉर्मर हम इस टाइप से बनाते हैं। ट्रांसफॉर्मर ये जो है ये ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर में इस टाइप से हमने दो कॉइल्स को शो किया है। ये जो है वो इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट है। इस टाइप से हम ट्रांसफॉर्मर को यूज करते हैं। ये वीएस होता है, सॉरी वीपी होता है प्राइमरी, और ये यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज सेकेंडरी होगा। ये प्राइमरी कॉइल होती है। ओके, ये पी होता है और ये एस होता है, यानी कि सेकेंडरी होता है। अब ये वाला जो सर्किट होता है, इस सर्किट को हम कहते हैं, ये जो सर्किट आप देख रहे हैं इस सर्किट को कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मर। ओके, ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है कि जो एसी हमको मिल रहा है वो एसी को क्या करता है, उस ट्रांसफॉर्मर उस एसी को कंट्रोल करता है कि हमको कितना डीसी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उस एसी को, डीसी के जितना डीसी हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसको उसका फ्लक्चुएट, उसको जो फ्लक्चुएशन है उसको कम करता है कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसके अकॉर्डिंग हमको कितना जो है वो चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है कि एसी जो आ रही है उसको जो है एक उस रेंज में लाता है जिस रेंज की हमको डीसी चाहिए। फिर क्या होता है कि इस सर्किट में यहाँ पे एक पीएन जंक्शन डायोड लगा होता है। ओके, पीएन जंक्शन डायोड किस टाइप से होता है, इस टाइप से लगा होता है पीएन जंक्शन डायोड। ओके, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हमने डिस्कस किया है, और ये जो रेक्टिफिकेशन जो होता है इसका जो ब्लॉक डायग्राम है हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको जरूर देखें। तो ये एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसमें ये पी होता है और ये एन होता है। ओके, और ये डायोड डी है। और ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, इस पीएन जंक्शन डायोड से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। एक बार करंट ऑन होता है, एक बार करंट जो है वो ऑन नहीं होता है। तो एक्चुअली करंट जो है वो इसमें इस टाइप से फ्लो होता है। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, लोड। ओके, आर लोड हो जाएगा और ये आई एल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रेक्टिफिकेशन का काम करता है, एक्चुअल में जो रेक्टिफायर होता है वो रेक्टिफायर क्या होता है, एक्चुअल रेक्टिफायर की अगर मैं बात करूं तो ये जो है पीएन जंक्शन डायोड ही क्या होता है, एक्चुअल रेक्टिफायर होता है। ओके, सो यहाँ पे जो पीएन जंक्शन का जो सिस्टम होता है, जो सर्किट होता है, दैट इज नोन एज दी रेक्टिफायर। ये किसका काम करता है, रेक्टिफायर का काम करता है। रेक्टिफायर एक्चुअल में होता कैसा है, रेक्टिफायर यही होता है कि जो पीएन जंक्शन होता है वो पीएन जंक्शन डायोड क्या करता है, रेक्टिफिकेशन का काम करता है, करंट को रेक्टिफाइड करता है। तो ये सर्किट जो है वो किसके लिए हो गया, पीएन जंक्शन डायोड में रेक्टिफिकेशन का जो काम करता है वो इसका रेक्टिफायर होता है। ओके, ये इसको हम रेक्टिफायर कह देंगे। इसमें यहाँ पे इसको डिनोट कर लेता हूँ, दिस इज द रेक्टिफायर। और ये जो पूरा सर्किट होता है, इस पूरे सर्किट को वैसे रेक्टिफायर कहते हैं। यहाँ पे ये जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर है। अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों है, हाफ वेव रेक्टिफायर का मीनिंग क्या है, इसके मीनिंग को समझने के लिए हमको इसकी वर्किंग समझना पड़ेगा कि ये वर्क कैसे करता है। तो बात आती है इसकी वर्किंग सिस्टम पे। ओके, तो वर्किंग सिस्टम को हम यहाँ पे देखते हैं और एक एक
चीज यहाँ पर हम कंसेप्ट जो है वो क्लियर करते हैं कि एसी करंट जो होता है, एसी सर्किट जो होता है वो कैसा होता है, हमको उसके बारे में ध्यान देना है कि एसी करंट एक्चुअल में कैसा होता है। ओके, अगर हम बात करें एसी करंट के बारे में, तो एसी करंट का जो वेव होता है वो वेव फंक्शन कैसा होता है एसी करंट का। वी नो दैट एसी करंट इज ऑलवेज फ्लो इन द साइनोसॉइडल वेव। इस वेव में जो है वो एसी करंट जो है वो फ्लो होता है। ओके, साइनोसॉइडल वेव में एसी करंट इस टाइप से आगे की तरफ बढ़ता है। अब क्या होता है कि साइनोसॉइडल वेव में एक जो है वो उसका हाफ होता है और एक जो है उसका माइनस होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ओके, साइनोसॉइडल वेव को हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि समझने में इजी होगा। तो इस टाइप से साइनोसॉइडल वेव जो है वो चलता है और यहाँ पे एक जो इसका होता है सिरा पॉजिटिव होता है और दूसरा जो होता है वो नेगेटिव होता है। ओके, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वेव जो है वो इस टाइप से चलती है और एसी वेव है, दिस इज द एसी, एंड यहाँ पे इस वोल्टेज को हम एसी वोल्टेज कहेंगे, जीरो हो जाएगा ये। इसी में आगे अगर हम बात करें कि जो हमको डीसी मिलेगा वो डीसी किस टाइप से मिलेगा, एक्चुअल में जो डीसी मिलता है इसमें वो कुछ इस टाइप से मिलता है। हाफ वेव रेक्टिफायर का मीनिंग यही होता है। यहाँ से अगर हम बात करें कि जो हमको डीसी जो मिलने वाला है वो कुछ इस टाइप से मिलेगा। पहले हम इसको जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, जितने इसके पार्ट्स हैं उन पार्ट्स में। ओके, इस टाइप से हमने कुछ इसको डिवाइड किया है। तो ऐसे हम कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं और फिर हम देखेंगे इसकी पूरी वर्किंग सिस्टम कि जब एसी का प्लस इस पे जाता है तो क्या होता है, माइनस इस पे जाता है तो क्या होता है। सिमिलरली उसको हम आगे चेक करेंगे कि इसकी जो वर्किंग सिस्टम है वो क्या है। ओके, सो नाउ कंटिन्यू करते हैं हम इस वीडियो को। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जब हम एसी का अपर हाफ जो है वो पॉजिटिव अगर हम इस पे डालते हैं, जैसे अगर हम बात करें एसी आई, एसी पॉजिटिव में गई, पॉजिटिव में आते ही क्या हुआ कि ये वीएस पॉजिटिव हो गया, वीएस पॉजिटिव होते करंट का फ्लो जो है वो होने लग गया और करंट के फ्लो में क्या हुआ कि पी पॉजिटिव और एन नेगेटिव, यानी कि पी पॉजिटिव और एन नेगेटिव हो गया। इट मीन्स जो डायोड है वो कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट, ओके, फर्स्ट इम्पोज में, फर्स्ट उस पर इम्पोज हो रहा है। तो जब एसी का पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव हाफ, एसी का पॉजिटिव हाफ जब इस पे लगता है वीएस पे, तो ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है। सिमिलरली सेकेंड टाइम में जब नेगेटिव वाला हम लगाते हैं, नेगेटिव हाफ यहाँ पे आता है, तो डायोड रिवर्स बायस हो जाता है। मतलब यहाँ पे हमको करंट मिल रहा है और यहाँ पे हमको करंट नहीं मिल रहा है। ओके, फर्स्ट टाइम में क्या हो रहा है कि एसी का ये पॉजिटिव पार्ट जो है उस टाइम पे डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस है। अब डायोड फॉरवर्ड बायस है, इट मींस क्या हो रहा है कि हमको ये, एक्चुअली इसको मैं पाई कह देता हूँ, ये है 2 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, दिस इज 4 पाई एंड दिस इज 5 पाई। तो क्या हो रहा है कि एसी का जब पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव मिल रहा है हमको। ओके, अब जब नेगेटिव आ रहा है तो हमको करंट नहीं मिल रहा है, इट मीन जीरो करंट मिल रहा है। फिर वापस क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, फिर जीरो मिल रहा है, फिर वापस पॉजिटिव मिल रहा है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि अल्टरनेट हमको एक बार पॉजिटिव मिल रहा है, एक बार नेगेटिव मिल रहा है। तो ये पाई हो जाएगा, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड 5 पाई। तो जो हमको डीसी मिल रहा है, ओके, ये एसी के लिए है, ये डीसी के लिए है। तो एसी में क्या हो रहा है कि पॉजिटिव जा रहा है तो डायोड कैसा हो रहा है, फॉरवर्ड बायस हो रहा है। फिर वापस नेगेटिव जा रहा है तो डायोड कैसा हो रहा है, रिवर्स बायस हो रहा है। रिवर्स बायस में जो है वो करंट नहीं मिलता है। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे जो करंट फ्लो मिलेगा, करंट कैसा मिलेगा, इस टाइप से मिलेगा। अब ये जो करंट है वो किस टाइप से मिलता है, अब इसमें हमको डीसी का निकालना है कि इसमें डीसी कितना है। तो डीसी निकालने के लिए ऑलवेज हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एवरेज लाइन बनाते हैं। और वो एवरेज लाइन क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एवरेज लाइन क्या होती है यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जब भी डीसी फाइंड की जाती है, जैसे कि हमने एसी डीसी में डिफरेंस के टाइम पढ़ा था, इसमें एक एवरेज लाइन बनाई जाती है। दिस लाइन इज कॉल्ड द एवरेज लाइन। ओके, ये एवरेज लाइन ये बताती है कि इसमें कितना डीसी है और कितना एसी है। ओके, ये कितना डीसी इसमें कैरी कर रहे हैं और कितना इसमें एसी है, क्योंकि ये रेक्टिफायर जो होता है वो क्या करता है कि
प्योर जो है वो डीसी को कन्वर्ट नहीं कर पाता। हम जितना एसी देते हैं उसमें कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो उसमें क्या होता है, डीसी का होता है। यानी कि यहाँ पे हमको जो है क्या होता है, यहाँ पे जो सिग्नल मिलता है वो कुछ इस टाइप से होता है। एक बार हम कहते हैं पॉजिटिव है और दूसरी बार में जो है वो नेगेटिव में चला जाता है, तो इस टाइप से हमने इसको डिनोट किया है। और वापस जब हमको मिलता है यहाँ पे तो वो कुछ इस टाइप का मिलता है। ओके, ये इस टाइप का अपर जो इसका लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है, वहां पे डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो जाता है। अब हमको ये चेक करना है कि इसमें कितना डीसी है और कितना डीसी नहीं है, तो वो चेक करने के लिए हमको डीसी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सो यहां से हम डीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसमें हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ डीसी इन आईएल, यानी कि जो करंट हमको मिल रहा है वो आईएल हम निकालेंगे, यानी कि आईडीसी हमको यहाँ पे फाइंड करना है। अब आईडीसी कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आपको यहाँ पे लेट करना होगा, लेट कंसिडर IL इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ पे बता देते हैं आई एम क्या है। आई एम का मतलब है मैक्सिमम डीसी करंट। ओके, डीसी करंट नहीं कहेंगे, मैक्सिमम आईएल करंट कहेंगे इसको, मैक्सिमम आईएल करंट। मतलब ये जो इसका पीक पॉइंट है, ये वाला, ये जो पीक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड आई एम, आई मैक्सिमम कहेंगे। ये एक्चुअली साइन की वेव होती है, वेव की इक्वेशन होती है, साइन वेव है इसलिए साइन वेव हो जाएगा, साइन के लिए हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें, अब यहाँ पे आईडीसी हमको फाइंड करना है। अब आईडीसी कहाँ से कहाँ तक फाइंड होता है, एक्चुअली फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है अमाउंट की। अगर हम बात करें इसमें कितना अमाउंट डीसी का है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 पाई 0 to 2 पाई। ओके, 1/2 पाई 0 to 2 पाई आई एल को अगर आप इंटीग्रेट कर देते हैं डी ओमेगा डी टी के रेस्पेक्ट में, तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब 0 से 2 पाई तक क्यों करते हैं, बिकॉज एक राउंड जो होता है वो 0 से 2 पाई के बाद में होता है और उसके बाद में वापस वही राउंड जो है वो आगे की तरफ चल रहा है। यानी कि एक राउंड जो है वो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होता है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेट कहाँ तक करते हैं, 0 से 2 पाई तक इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो नाउ अब हम यहाँ पे आई एल की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आई डी सी इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई, ये हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी का। हमको जो है वो ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे 0 to 2 पाई तक ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक बार तो हमको जो है वो 0 से पाई में करंट मिल रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ मिल रही है, लेकिन यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 0 मिल रही है, तो हमको लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। अब लिमिट कैसे ब्रेक होगी और कहाँ तक ब्रेक होगी, लिमिट कुछ इस टाइप से ब्रेक करना पड़ेगा। आई डी सी इज इक्वल टू 1/2 पाई, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 0 to 2 पाई में आपको आई एम साइन ओमेगा टी कैलकुलेट करना है और इसका ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। सिमिलरली क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे पाई 2 पाई यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसमें इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, और ये 0 वाला पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस टाइप से आपको लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी, बिकॉज हमको जो करंट मिल रहा है वो करंट किस में मिल रहा है, एक ही टाइम में मिल रहा है ना, एक ही पार्ट में मिल रहा है, पॉजिटिव में मिल रहा है, नेगेटिव में, यानी कि 0 से पाई तक आपको करंट मिल रहा है। यहाँ पे करंट का अमाउंट जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि साइन जो है वो क्या है, 0 है। अब हम यहाँ से इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में आई डी सी इज इक्वल टू 1/2 पाई देन 0 to 2 पाई आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब इसको डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आई एम, ये हो जाएगा आई एम अपॉन 2 पाई, एंड देन साइन का अगर हम करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी देन 0 to 2 पाई। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा I/2 पाई एंड देन माइनस कॉस ऑफ पाई। ओके, ओमेगा टी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पाई लिख देंगे, तो ये हो जाएगा पाई और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ 0, एंड देन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में I m/2 पाई एंड देन ये हो जाएगा -1 एंड माइनस माइनस +1 और ये आ जाएगा आपके पास में +1। ओके, ये इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, ये जो है वो -1 होगा, माइनस माइनस +1 होगा, और ये भी वापस आपके पास में +1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2Im अपॉन ये हो जाएगा 2 पाई एंड देन ये कट हो जाएगा। तो आपको जो IDC मिल रहा है, यानी कि IDC जो मिल रहा है वो मैक्सिमम करंट का पाई डिवाइडेड मिल रहा है। ओके, पाई टाइम्स उससे 1/पाई टाइम्स मिल रहा है, यानी कि पाई से उसको डिवाइड करने पे वो जो है वो करंट आपको इतना मिल रहा है। ये है डीसी का अमाउंट। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसी, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ
आई ए सी, यानी कि इसमें कितना ए सी है, जो आई एल आ रहा है, ए सी और डी सी दोनों आ रहा है ना, आई एल में कितना ए सी है वो भी हमको कैलकुलेट करना है। सो वी कैन कैलकुलेट। अब ए सी का ऑलवेज क्या कैलकुलेट होता है, आर एम एस वैल्यू, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट होता है। इसलिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है कुछ इस टाइप का होता है, रूट में हो जाता है 1/पाई, और ये हो जाएगा 0 to 2 पाई, ये भी 0 to 2 पाई लेना पड़ेगा, और इसमें आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और डी ओमेगा टी हो जाएगा। तो रूट मीन स्क्वायर जो होता है वो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से कोई भी आई जो है एसी करंट जो है वो हम यहाँ पे अमाउंट, एसी करंट का अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। तो वी कैन राइट आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू 1/2 पाई, एंड देन वी हैव टू ब्रेक इनटू दी 0 to 2 पाई, ओके, आई एल स्क्वायर डी ओमेगा टी, बिकॉज उसके आगे तो हमको करंट मिल ही नहीं रहा है ना। आगे हो जाएगा 0 to 2 पाई, एंड देन आई एल स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, डी ओमेगा टी हो जाएगा, एंड देन वी कैन राइट आई आर एम एस इज इक्वल टू 1/2 पाई, और ये हो जाएगा 0 to 2 पाई, और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, आपको ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में करना है। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मैथमेटिक्स से, और ट्रिग्नोमेट्री से हम इसका फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। सो वी कैन राइट 0 to 2 पाई, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन ये हो जाएगा 2। ओके, ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, एंड देन ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हम अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ओके, 1/2 को हम अगर बाहर लिख देंगे तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और इसके साथ में एक्चुअली आई एम स्क्वायर भी आएगा। ओके, तो वो आई एम स्क्वायर भी हम क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 1 का हो जाएगा ये ओमेगा टी, माइनस कॉस का हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और साइन 2 ओमेगा टी है इसलिए अपॉन में वापस क्या आएगा, 2 आएगा। 0 to 2 पाई तक आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई स्क्वायर एम अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई, एंड देन यहाँ से जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस साइन 2 पाई अपॉन 2। ओके, माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे 0, और ये हो जाएगा प्लस साइन 0 हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हम जब लिमिट रखेंगे इसमें तो ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, साइन पाई जो है 0 जो है वो 0 होता है, तो 2 पाई इज ऑल्सो 0। ओके, ये सारा जो है वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई स्क्वायर एम अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई इंटू पाई। तो पाई से पाई ये कट होने पे ये हो जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम अपॉन 4 का हो जाएगा 2। ओके, उसका हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो है ना, जो पीक वैल्यू है उसका हाफ जो है वो क्या मिल रहा है हमको, पीक वैल्यू का हाफ जो है वो हमको क्या मिल रहा है, आरएमएस मिल रहा है, या ये जो है वो क्या मिल रहा है, एसी मिल रहा है। यानी कि एसी में जो है वो किसका डिवाइड हो रहा है, एसी के लिए पीक वैल्यू में किसका डिवाइड हो रहा है, पीक वैल्यू में 2 का डिवाइड हो रहा है, और डीसी के लिए पीक वैल्यू में किसका डिवाइड हो रहा है, पीक वैल्यू में पाई का डिवाइड हो रहा है। इट मींस पाई मींस क्या हो जाएगा 3.14, और यहाँ पे 2 का डिवाइड हो रहा है, मतलब एसी जो है वो ज्यादा मिल रही है। हाफ वेव रेक्टिफायर में एसी जो है वो डीसी ज्यादा मिल रही है, ये 2 टाइम्स डिवाइड हो रही है। ओके सॉरी, ये 1/2 टाइम्स उससे मल्टीप्लाई हो रही है, और ये 1/5 मीन्स 1/3.14 टाइम्स उसमें 3.14 पार्ट तो उसमें डिवाइड हो रहा है, तो मतलब डीसी जो है वो यहाँ पे कम मिल रहा है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रेक्टिफायर है वो अच्छा रेक्टिफायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितना अमाउंट हम तो क्या कर रहे हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट ये क्या कर रहे हैं, एसी भी उसके साथ में ला रहा है, और कितना ला रहा है, एसी जो है वो डीसी से ज्यादा ला रहा है, इसलिए ये थोड़ा कम इसका जो फैक्टर हम बात करेंगे रिपेल फैक्टर की, वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, और फिर इसको हम जो है सबसे बुरा रेक्टिफायर घोषित करेंगे। कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रिपेल फैक्टर के बारे में। भाई रिपेल फैक्टर क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। रिपेल फैक्टर ये बताता है कि ये एसी को, अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया ना कि एसी जो है वो डीसी से ज्यादा है, तो ये एक्चुअली कैसे ज्यादा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिपेल फैक्टर फाइंड करने के लिए ये बताता है कि स्मॉलर द वैल्यू ऑफ रिपेल फैक्टर बेटर इज द रेक्टिफायर। अगर इसकी वैल्यू कम होगी, अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो वो रेक्टिफायर कैसा होगा, बेटर होगा। ओके, रेक्टिफायर स्मॉलर द वैल्यू ऑफ रिपेल फैक्टर देन बेटर द रेक्टिफायर। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए R इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आई स्क्वायर डी सी, यानी कि दोनों के वैल्यू में से क्या करना, आपको 1 को लेस करना होता है। अब यहाँ पे
जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, आर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, इट मीन्स वी कैन राइट एज आई आर एम एस दैट इज द Im/2 होल स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, Im/2 Im/पाई होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1। एंड ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो Im जो है स्क्वायर कट हो जाएगा, एंड देन ये ऊपर जाएगा तो पाई स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 4 -1 हो जाएगा। पाई स्क्वायर जो होता है वो 3.14 होल स्क्वायर माइनस ये अपॉन 4 -1, जब हम इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये एक्चुअली 10 पॉइंट समथिंग होके उसमें से उसका रूट जो है, उसके ऊपर रूट लगा हुआ है ना, इसका रूट जो है वो ये एक्चुअली 10 माइनस अगर हम करते हैं और ये 9/4 और ये 9/4 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2। ओके, ये हो जाएगा 9/4, और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग का रूट करेंगे तो एक्चुअली वो आएगा 1.21। ओके, ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 1.21 के आसपास आएगी, इसको हम इस टाइप से लिख देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास में 1.21, जो आर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर है। अब आर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो क्या आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब 1 से कम नहीं आएगा, 1 से ज्यादा आ रहा है। इट मीन्स ये एक्चुअली होता है क्या, ये एसी एंड डीसी का रेशियो होता है। ओके, एसी और डीसी का रेशियो ही तो है, जो रिपेल फैक्टर होता है वो एसी एंड डीसी का रेशियो होता है, और यहाँ पे आपको जो एसी जो है वो डीसी से ज्यादा मिलेगी। इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन जो है वो यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है। अब हम इसके लिए जो एफिशिएंसी है वो भी फाइंड कर देंगे। एफिशिएंसी फाइंड कैसे करेंगे वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे, इसकी दक्षता कितनी है। अच्छा, इससे एक पता और चलता है कि एसी से ज्यादा मिल रही है, यानी कि ये बेटर है नहीं, है ना, इसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, एक से ज्यादा आ रही है, मतलब एक से ज्यादा आ रही है, तो रिपेल फैक्टर अगर बढ़ा हुआ तो क्या होगा, वो उतना बेटर नहीं होगा। मतलब एसी ही ज्यादा दे रहा है, हम तो काम क्या कर रहे हैं, डीसी में कन्वर्ट करने का, लेकिन उसमें वो एसी ही ज्यादा दे रहा है, तो हमारा तो काम यहाँ पे खराब हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो एफिशिएंसी होती है, ओके, एफिशिएंसी, अब वो एफिशिएंसी क्या होती है, दक्षता की अगर मैं बात करूं तो इसको हम नीटा परसेंट से फाइंड करते हैं, और ये होता है कि आउटपुट डीसी जो मिल रहा है, आउटपुट डीसी पावर, ओके, आउटपुट डीसी पावर इनटू 100, क्योंकि हम इसको परसेंटेज में फाइंड करते हैं। आउटपुट डीसी अपॉन ये होता है इनपुट एसी पावर, इन दोनों के पावर का रेशियो होता है, और उसको हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो एक्चुअली ये नीटा परसेंट जो होता है वो Im/4, और इधर आ जाता है, सॉरी, Im/पाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा Im/4 इंटू ये 100 हो जाएगा, Im से Im कैंसिल हो जाएगा, तो 4/पाई इंटू 100, ये एक्चुअली 40.6% के आसपास यहाँ पे हमको जो है वो मिलता है। ओके, ये जो है इसमें स्क्वायर होता है एक्चुअली, इसको हम इस टाइप से सॉल्व नहीं करेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे 2 होता है ना, एक्चुअली जो इसका पावर होता है ना उसको हम स्क्वायर करके लिखते हैं, तो जैसे मैंने 4 लिख दिया था वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये Im स्क्वायर हो जाएगा, साथ में आ जाएगा RL अपॉन ये हो जाएगा पाई, नीचे हो जाएगा आई पाई स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा Im/2 का हो जाएगा 4 RL, के पावर का मीन्स होता है RL से RL कैंसिल हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, एंड देन इधर ये कैंसिल हो गया और ऊपर हो गया 4/पाई स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 100। तो 4/पाई स्क्वायर का जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40.6% आएगा। वैसे डायरेक्टली आप इसको याद रख सकते हैं कि नीटा जो होता है इसके लिए एफिशिएंसी वो 40.6% होता है, और ये बहुत कम है इसकी एफिशिएंसी। सो हम ये कहेंगे कि ओवरऑल जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो एक अच्छा रेक्टिफायर नहीं है, पर इसको ये वर्किंग सिस्टम ये कैसे काम करता है, इसके सर्किट डायग्राम, और हमने इसकी जो रिपेल फैक्टर है ये सब हमने फाइंड किया, इसमें कितना अमाउंट होता है एसी का, कितना अमाउंट डीसी का होता है। सो ये सारी चीजें आपने इस वीडियो में डिस्कस की है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।